श्रीलंका के बिगड़े हुए हालात से कई बड़े पत्रकार और जानी मानी हस्तियां भारत से कर रहे हैं तुलना। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। श्रीलंका में आर्थिक दिवालियापन के हालात ने भारत के इस पड़ोसी देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। आटा, दूध जैसे जरूरी सामानों की कीमत हजारों में पहुंच गई है। चारों ओर लूटपाट, आगजनी हो रही है। लोग सड़कों पर हैं। आसमान छूती महंगाई, अनाज, दूध जैसी जरूरी सामानों की किल्लत, दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें, डिपार्टमेंटल स्टोर पर लूटपाट, राजनीतिक लड़ाई, हिंसा, सरकार विरोधी प्रदर्शन और शहर शहर दंगों की आग में झुलस रहे पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात ने दुनिया भर के लोगों को चिंता में डाल दिया है। गलत आर्थिक फैसलों, सस्ते ब्याज, मुफ्त की स्कीमों और $50 बिलियन के विदेशी कर्ज के जाल में फंसा श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर है। इस संकट की स्थिति में जनता की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है और उसके बाद भी हिंसा का दौर थम नहीं रहा। कहीं मंत्रियों के घर फूंके जा रहे हैं तो कहीं सांसदों से झड़पें हो रही हैं। खुद पूर्व पीएम राजपक्षे के परिवार को नेवल बेस में जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ी है। इस बीच भारत में कुछ हस्तियों ने इन हालातों का जिक्र करते हुए अपने देश को सीख लेने की नसीहत दी है। इस बीच एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने श्रीलंका के हालातों को भारत के लिए चेतावनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका एशिया का सबसे समृद्ध देश हो सकता था। उनके यहाँ साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं, लिंगानुपात की दरें ऊंची थी, लेकिन सिंगला और बौद्ध बहुसंख्यकों की वजह से ये देश बर्बाद हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक धर्म और एक भाषा को महत्व दिया गया तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा होगा। कुछ ऐसी ही राय वकील प्रशांत भूषण ने भी जाहिर की। उन्होंने कुछ अखबारों की कटिंग को ट्विटर पर शेयर कर भारत और श्रीलंका के हालातों की तुलना की है। प्रशांत भूषण ने लिखा, श्रीलंका के सत्ताधारियों ने बीते कुछ सालों में जो किया और भारत के सत्ताधारी जो आज कर रहे हैं, उनमें आपको कुछ समानता दिख रही है। क्या भारत में इसके परिणाम भी वैसे ही होंगे जैसे आज श्रीलंका के हालात हैं? तो इस पर आईएएस रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिंगला और बौद्ध बहुसंख्यकों को तमिल व मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काकर राजपक्षे परिवार ने चुनाव जीता, जिसकी वजह से श्रीलंका बर्बादी की कगार पर खड़ा है। अगर भारत की विविधता को कुचलकर एक धर्म और एक भाषा को महत्व दिया गया तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा होगा। वहीं इस पर विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रवाद और नफरत की अफीम सूंघकर बर्बाद श्रीलंका की भयावह तस्वीर। सारे राष्ट्रवादी भूखे मर रहे हैं, अपने ही नेताओं के घर जला रहे हैं। इस पर अपूर्वा भरद्वाज ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीलंका का मीडिया अभी भी कह रहा है कैसे राजपक्षे देश को बचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, कैसे उन्होंने देश के लिए अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ दिया। कुछ सुना सा लगता है ना। इसी के साथ उन्होंने हंसने वाली इमोजीज भी शेयर की हैं। इसी के साथ रोफल गांधी 2.0 के अकाउंट से भी एक न्यूज क्लिप शेयर करते हुए लिखा गया, रास्ता वही मंजिल वही। गौरतलब है कि श्रीलंका में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चली है कि विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल $50 अरब तक आ गया है। वहीं श्रीलंका का दूसरे देशों से लिया कर्ज भी बढ़कर $51 अरब तक जा पहुंचा है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।